वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें से 1 to 10 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी थी और आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से इसकी शुरुआत करूँगी। चलिए आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कितना दिलचस्प हैं वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, नर्सरी में कितने वर्ष के बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। दोस्तों एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन हो उसको काफ़ी डीपली और खूब मन लगा करके पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपका ध्यान ओनली क्वेश्चंस पर ही होना चाहिए, ठीक है। नर्सरी में कितने वर्ष के बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष, बी 5 से 7 वर्ष, सी 9 से 10 वर्ष और डी है 12 से 14 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5 वर्ष। नर्सरी में कितने वर्ष के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है? 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए कहानी कहना, बी गीत सुनना, सी प्रश्न पूछना और डी है टेलीविज़न दिखाना। ठीक है, अब देखिए फिर से, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि मतलब उनकी रुचि बनी रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, इसके लिए शिक्षक के लिए क्या करना उचित है? क्या कहानी कहना उचित है? गीत सुनना ठीक है? प्रश्न पूछना उचित है बच्चों के लिए? टेलीविज़न दिखाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ाते हैं उसके बीच में जैसे बच्चों से क्वेश्चन अगर पुटअप कर लेते हैं, तो उसमें अगर बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो वो मेरे द्वारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे, भले ही वो आंसर उसका गलत दे रहे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बालक जिसने अपने माता पिता दोनों को खो चुका है उसे कहते हैं। ए सौतेला, बी अनाथ, सी लावारिस, डी गंवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक की विशेषता होती है। ए प्रभावशीलता, बी लचीलापन, सी मौलिकता, डी उक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। सृजनात्मकता में ये भी होता है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है और मौलिकता भी होती है। तो इन सब के होते इसका राइट आंसर उक्त सभी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य घटक हैं। ए सामाजिक समस्याएं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आर्थिक स्थिति, सी है परिवार का रहन सहन और डी है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी घटक हैं। सामाजिक परंपराएं भी होती हैं, आर्थिक स्थिति भी होती है और परिवार का रहन सहन। इन तीनों बातों का फर्क जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर 16 है, कौन जन्म के समय से ही विकसित होती है? कौन जन्म के समय से ही विकसित हो जाती? ए इंद्रियां, बी विचार, सी चाल और डी है धारणाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियां, क्योंकि जन्म के समय में ही ये विकसित हो जाती है ना। बच्चा इन्हीं सबको लेकर के ही साथ में आता है, बिना इंद्रियों के नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17, डे केयर का अर्थ होता है। ए परवाह, बी लापरवाह, सी दिन भर देखभाल करना, डी है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिन भर देखभाल करना। डे केयर, डे माने दिन, केयर माने देखभाल, दिन भर देखभाल करने वाले को डे केयर कहते हैं। डे केयर का अर्थ हुआ दिन भर देखभाल करना। परवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केयर माने ही ओनली केयर का यूज़ करें तो परवाह हो जाएगा, और लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और शिक्षण भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन भर देखभाल करना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का और डी है विकल्पों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, परिवार एक साधन है,
ये दूरस्थ शिक्षा का नहीं होगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा तो वो होती है जो दूर बैठे लोगों को घर बैठे शिक्षा मिल जाती है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाए अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि परिवार से भी हमें कई सारी शिक्षाएं देखने को मिलती हैं, जो कि औपचारिक शिक्षा स्कूल की शिक्षा को कहते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा होती है जहां हम शिक्षा किसी से भी परिवार के किसी सदस्य ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक है? किसके लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक है? ए, रोजगार को, बी, उत्तम स्वास्थ्य, सी, बुद्धिजीवियों, और डी है विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। दिनचर्या, नियमित दिनचर्या किसके लिए आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि नियमित दिनचर्या जिसकी होगी उसका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क, ठीक है। ए, उदासीन, बी, निषेधात्मक, सी, अग्र सक्रिय, डी, नगण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के लिए अग्र सक्रिय मतलब आगे से आगे सक्रिय मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी बात पहले हो गई है हम शिक्षा बाद में दे रहे हैं। अग्र सक्रिय हमें मतलब आगे से आगे सक्रिय रहना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ए, कक्षा शिक्षण में, बी, अनुशासन में, सी, व्यक्तित्व निर्माण में, और डी उक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी में। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी, और व्यक्तित्व निर्माण में भी। तो कुल टोटल इसका आंसर ये हो जाएगा उक्त सभी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किसका विकास तीव्र गति से होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आइए देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त चिंतन, बी, कल्पना शक्ति, सी, ए और बी दोनों, और डी है स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अमूर्त चिंतन भी और कल्पना शक्ति भी। तो जब दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं। ए, बहरे बालक, बी, अंधे बालक, सी, विकलांग बालक, डी, उक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शैक्षिक विशिष्ट बालकों में ये सभी बच्चे आ जाते हैं, बहरे भी होते हैं, इसमें अंधे भी होते हैं, विकलांग भी होते हैं, कुल टोटल ये सारे होते हैं। फिर इनमें से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है समस्यात्मक बालक, बी, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, सी, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, डी, मेधावी बालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेधावी बालक। विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि समस्यात्मक समस्या है तभी तो विशिष्ट बालक में गिनती है। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं इसलिए विशिष्ट बालक में गिनती है, और शैक्षिक दृष्टि से हैं तो भी विशिष्ट बालक में गिनती। एक मेधावी बालक जो कि हर चीज़ में कहते हैं ना मेधावी छात्र, काफ़ी पढ़ने में अच्छा है, तो फिर वो विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ए, द्रुतगामी विकास, बी, रोना, सी, चलना, और डी है विद्यालय जाना। तो इसका राइट आंसर दिया है द्रुतगामी विकास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक योग्यता में किसकी वृद्धि नहीं होती है? ऑप्शन ए, संवेदनशीलता, बी, तर्क शक्ति, सी, स्मरण शक्ति, डी, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए, क्रो और क्रो, बी, स्टेनले, सी, जर्सील्ड, डी, किर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रो एंड क्रो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का पक्ष है। ऑप्शन ए, संवेदन, बी, बोध शक्ति, सी, भाषा, और डी, उक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे होंगे। मानसिक विकास के ये सारे पक्ष हैं, संवेदन भी, बोध शक्ति भी, भाषा भी, कुल टोटल मिला के तीनों बातें सभी हैं, इसलिए उक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, समलिंगी प्रेम विकसित होता है। ए,
किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ये आप लोग खुद ही समझते होंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए किशोरावस्था। ये इस एज में ही एक ऐसा होता है जिसमें समलिंगी प्रेम विकसित होता है। ठीक है, समलिंगी मतलब अपने समान एज में। बालक के अवधारणात्मक विकास को किस स्तर से गुजरना पड़ता है? ए पृथक्करण, बी निरीक्षण, सी सामान्यीकरण, डी उक्त सभी। इसका राइट आंसर ये तीनों ही हो जाएंगे, पृथक्करण, निरीक्षण, सामान्यीकरण। आज के लिए दोस्तों बस इतना। उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चंस आपके लिए लाभान्वित आपको कर रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।